लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, हम ज्योग्राफी का जो पार्ट में भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। भूगोल मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो पार्ट में बटा हुआ है, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। तो हम भारत का भूगोल हमने स्टार्ट किया था और उसी सीरीज में आज मैं सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास को बाइंड अप किया था। मैंने आपको बताया था कि भारत की अगर हम बात करें, भारत क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। जबकि भारत का पॉपुलेशन में कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। अगर मैं इसको और थोड़ा वास्ट में बताऊं तो भारत का क्षेत्रफल अगर पूरे विश्व को हम 100% मान लें, अगर पूरे विश्व को हम 100% मान लें तो पूरे विश्व का मात्र 2.42%, कितना? 2.42%, 2.42% इंडिया का क्षेत्रफल है, अर्थात एरिया। और अगर पूरे ये विश्व की पॉपुलेशन को अगर 100% मान लेते हैं तो उस पॉपुलेशन का 17.5% अकेले कितने ये इंडिया में लाया करती है। अर्थात हम बात करें कंक्लूड करें तो इस 2.42% जगह में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? 17.5% पॉपुलेशन रह रही है। इसीलिए मैंने बताया था, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारे यहाँ लैंड, ठीक है, लैंड कम है तो रिसोर्सेज भी हमारे यहाँ, रिसोर्सेज अर्थात संसाधन भी हमारे यहाँ कम है, और पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज्यादा है। रिसोर्सेज कम है अर्थात संसाधन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए भारत एक पिछड़े देशों में आता है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन था जो लास्ट क्लास में आपको यहीं पे बाइंड अप किया था। तो अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि हम एक साइड में चार्ट बनाते हुए चलेंगे जिसमें इंडिया की इंफॉर्मेशन उसको पुट करते जाएंगे, उसको आप खुद पुट करेंगे, ठीक है, मेरे साथ क्लासेस में। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का भौगोलिक परिचय। इट मीन्स ज्योग्राफिकल, जो आपका ये बात कर सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति बताऊंगा आपको मैं, अर्थात भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमको क्या करना है कि हमको एक सिर्फ लिखना है भारत या इंडिया, इसका फिर एक चार्ट बनाना है और इसको आप जो है फिलअप करते जाएंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको इंडिया का बताया था क्या कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, अर्थात पेनिसुलर कंट्री है। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया था भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। आई थिंक आप इतना कंफर्टेबल होंगे, हिंदी इंग्लिश में आपका कॉमन टर्म है, ठीक है। तो एशिया हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, उसको एशिया बोलेंगे। एशिया महाद्वीप में है। भारत का पॉपुलेशन में रैंकिंग देखें, ठीक है, पॉपुलेशन में रैंकिंग देखें तो कौन सी वर्ल्ड में? सेकंड रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? सेकंड रैंकिंग है। अगर हम एरिया में रैंकिंग देखें तो भारत की कौन सी है? 7वीं रैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमने 4 पॉइंट समझे। प्रायद्वीप, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत का जनसंख्या में स्थान कौन सा है? दूसरा है, और भारत का एरिया में अर्थात क्षेत्रफल में स्थान कौन सा विश्व में? 7वां है। फिर मैंने आपको ये पूरा डीप में समझा चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे जो इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ लाया करती है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ लाया करती है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक 2 टर्म बताना चाहूंगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अर्थात अक्षांश और देशांतर। वैसे ये टर्म जो है ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पूरा इसको डीप में समझेंगे कि ये एक्चुअल में इमेजिनरी लाइंस है, ये ग्लोब पर क्यों खींची गई हैं, इनको क्यों मार्क किया गया है, इनका पर्पस क्या है, इनकी नंबरिंग क्या है, वो हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर वो किसमें समझेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। आज सिर्फ मैं आपको उस बारे में इतना बताऊंगा जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, उसको डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर बात करें, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं अर्थ का, ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप दोनों को कंपेयर करते हुए चलना, ठीक है। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। अगर बात करें तो अगर आपने सबने ग्लोब देखा है इधर, तो आप ग्लोब में देखेंगे तो अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में कुछ जो है सीधी रेखाएं हैं,
ठीक है, और कुछ जो है आड़ी रेखा है। अगर बात करें तो ग्लोब पर कुछ ऐसी सीधी रेखा है, ये लेकिन जो है आपका पोल्स में जाके मिल जाती है, क्लियर, और कुछ आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो ग्लोब पे कुछ आपको सीधी रेखा देखने को मिलेंगी, कुछ आपको आड़ी रेखा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे पास ग्लोब है, इसको मैं आपको पहले बोर्ड पे बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जो सीधी रेखाएं हैं, इन सीधी रेखाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इनको? देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर बोलते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है ये। और जो आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो आड़ी रेखाएं हैं जो हॉरिजॉन्टली हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जो सीधी रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं? जो लॉन्ग है क्या बोलेंगे इनको? लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई है, जो अक्ष पर है, क्या बोलेंगे इनको? लैटिट्यूड, ठीक है। तो इनकी बात करें अगर, तो ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी लैटिट्यूड है, ये आपका देशांतर है, और ये आपकी अक्षांश है। इतना क्लियर है? बहुत बेसिक चीज है, ये आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, लेकिन हम इसको वापस से एक बार, जिसको नहीं पता तो उसके लिए, जिसको पता है उसको एक बार रिमाइंड कर लेगा, ठीक है। ये देशांतर और ये अक्षांश। चलिए, अब इसी सीरीज में आपको बताऊंगा मैं, इन देशांतर की अगर हम बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या है 360। इनकी कुल संख्या कितनी है? 360। इनकी अगर बात करें तो ये 180 है जनरल टर्म में, ठीक है। इसमें फिर हमको +2 +1 करना है, -1 करना है, क्योंकि ये 0 डिग्री काउंट होता है। वो आपका लेटर ऑन में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के जब स्टार्ट करूंगा उसमें क्लियर आउट करूंगा, तो हम सिंपल टर्म में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। इसीलिए उसको मैं नेक्स्ट सीरीज में जब भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा आपको क्लियर करूंगा कि इसमें जो है 179 आती है, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, और ये 360 में 0 डिग्री काउंट करते हैं, 180 जब सब एक है, वो आपको उस पर बिल्कुल मत घबराइए, उसको हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जनरल टर्म में समझे आप। इनकी संख्या कितनी है? 360 है। इनकी संख्या कितनी है? 180 है, ठीक है। चलिए, अगर आप ये पूरे एकदम इसको राउंड मान लें, बॉल मान लें, इसको अगर बीच से कट करें, इसका एकदम सेंटर पार्ट देखें तो ये इसका सेंटर पार्ट है, देखिए जो रेड कलर में मार्क किया मैंने, इसका एकदम सेंटर पार्ट है। अगर इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देखें तो इसका एकदम सेंटर पार्ट है, ये क्लियर। तो जो ये रेखाएं हैं, जो ये लाइंस है, ये किसमें बटी हुई है? ये बटी हुई है डिग्री में। किसमें बटी हुई है? ये डिग्री में बटी हुई है, ठीक है। अब अगर बात करें डिग्री की तो इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। पहले लॉन्गिट्यूड की बात करें, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और इधर बात करें लैटिट्यूड की, इसको मान लेते हैं हम 0 डिग्री लाइन, ओके। दोनों जगह 0 डिग्री मान लिया हमने। अब वापस से देशांतर पे आइए, तो लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के इस साइड कितनी लाइन है? 180, ठीक। कितनी लाइन है? 180। और इस साइड कितनी लाइन है इसके? 180। तो 180 प्लस 180 कितनी हो गई? 360, 360 हो गए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कितनी है? 90 लाइंस, ठीक है। तो डिग्री में डिवाइड है, तो 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई, ठीक है। इसको फिर बाद में इसको कंक्लूड करते हैं, इसमें 0 डिग्री काउंट होगा नहीं होगा, -1 +1, उसको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, और फिर क्लियर कर रहा हूं आपको। अभी सिर्फ जनरल टर्म में एकदम बेसिकली इसको समझिए। अब 180 है तो 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितनी हो गई? 180, ओके। चलिए, अब इसको ध्यान देना आप। इसमें सबको डायरेक्शन का पता है, सबको दिशा ज्ञान है। अगर डायरेक्शन की बात करें आप लोग, देखिए, अगर इसको नहीं पता डायरेक्शन, तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, अर्थात पूर्व दिशा। ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, अर्थात पश्चिम दिशा। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, अर्थात उत्तर दिशा। और ये आपकी साउथ डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण दिशा। ये सबको एक चीज ध्यान रखना आप,
जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप लोग रीजनिंग भी करते होंगे, तो डायरेक्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो जब भी आप लोग एग्जाम में बैठेंगे, जब भी आप बैठेंगे तो जो आपका हेड होगा, हेड के सामने ही आपका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगी, उत्तर दिशा होगी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अगर मैं एग्जाम में ऐसा बैठता हूँ, मेरी क्लास ऐसी थी और मैं ऐसा बैठा हूँ, उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो भी आपका हेड पोजीशन होगी अर्थात जो आपका सर होगा उसके तुम सीध में कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर दिशा, ठीक है। चलिए ये डायरेक्शन आपका बिल्कुल आपका पेपर पे चाहे बोर्ड पे आप कहीं पर भी लिखें तो यही डायरेक्शन चलेगी आपकी, ओके। उसका आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन से कोई भी इसका तात्पर्य या लिंकेज नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये बताइए मैं, कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी वेस्ट है, अर्थात ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। और ये आपकी नॉर्थ थी और ये साउथ थी, ठीक है। इसको अगर फिर से आप बोल देता तो यहाँ पर ये इस आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, अर्थात पूर्व दिशा, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है अर्थात पश्चिम दिशा, ये आपकी साउथ अर्थात दक्षिण दिशा और ये आपकी नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा। चलिए अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इस लाइन को यहां से खींचा, मैं वापस से कहां पर आ रहा हूं, लॉन्गिट्यूड्स पे आ रहा हूं, किस पे आ रहा हूं, लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इंडिया की पोजीशन बताने वाला हूं, इसलिए पहले इसको समझना जरूरी है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन कौन सी गई है, ऐसी गई है ना, अर्थात ये हिस्सा, अगर मैं बात करूं इधर इसको इस पे देखिए, इसको इस साइड यहाँ पे अगर इसको बात करूं, इसको अगर 20 से काटूं, ठीक है, इसको अगर 20 से काटता हूं यहाँ से तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, एक इस साइड वाला हिस्सा और एक इस साइड वाला हिस्सा, ठीक है। अगर थोड़ा सा सर्कल इसको अगर मैं इक्वली बनाता हूं ये, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, इस साइड एक ये वाला दिशा और एक ये वाली साइड, ठीक है। अर्थात इसको मैं करूंगा तो एक ये ऐसा टूटेगा और ये एक यहां से ऐसा टूटेगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे में टूटा है तो इस साइड में क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, इधर ईस्ट है और इधर कौन सी है, वेस्ट। तो जो लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स किस में डिवाइड होती हैं, या तो ईस्ट में डिवाइड होंगी, या तो ईस्ट अर्थात पूर्व में जो बटेंगी, या वेस्ट में डिवाइड होंगी अर्थात पश्चिम में बटेंगी। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी और ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, ठीक है। तो जो आपका जो लाल कलर की जो रेखा खींची है 0 डिग्री, जिसको हम जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, तो इसके इस साइड कितनी होंगी, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, इसके एक साइड 180 डिग्री, तो 180 क्या कहलाएंगी, ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर, अर्थात पूर्वी देशांतर। और इसके जो इस साइड है, जो इसके अगर बात करें 0 डिग्री राइट हैंड पे जो है वो कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड पे क्या कहलाएंगी, पश्चिमी देशांतर, ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो 180 क्या हो गई, इसका क्या लिखेगा, ये आएगा ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर और 180 हो गई वेस्ट अर्थात पश्चिमी देशांतर। क्लियर है, इसको मैं दूसरे मार्क से लिख देता हूं तो आपको क्लियर रहेगा, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में डिवाइड होंगी, ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड नहीं होंगी, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने माइंड में, तभी हम जो है भारत की भौगोलिक स्थिति का एक्चुअल उसको हम लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं, ये क्लियर है आपको, जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है इनकी कुल संख्या कितनी है, जनरल टर्म में देखें तो 360 है इनकी, ये कितने में है, डिग्री में, किसमें ये डिग्री में, ओके। पृथ्वी के बीच से ये इमेजिनरी लाइंस है, अर्थात ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये एक्चुअल में ऐसे खींची नहीं गई हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो जो 0 डिग्री लाइन है इसके इससे इसके दाएं हाथ पे अर्थात इसके राइट हैंड पे कितनी है, 180 डिग्री है, तो ये, और इसके दाएं हाथ पे, इसके बाएं हाथ पे अर्थात लेफ्ट हैंड पे कितनी 180 डिग्री है, दोनों की संख्या कितनी होगी, 180 180 360, तो 180 ईस्ट है और 180 वेस्ट है। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर है। अब आए आप अक्षांश रेखाओं पे अर्थात लैटिट्यूड्स पे। लैटिट्यूड्स की अगर बात करें, ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात करें तो इसकी 0 डिग्री जो लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, ये इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, अर्थात जो भूमि के मध्य से खींची गई है, जो भूमि के मध्य से खींची गई है वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ये इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसके 0 डिग्री के ऊपर अगर हम देखें तो 90 डिग्री है और नीचे देखें तो 90 डिग्री है, तो टोटल कितनी हो गई, 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये आपकी भूमि है, अभी मैंने इसको ऐसे में काटा था, ठीक है, वर्टिकली, अब इसको हॉरिजॉन्टली कट करता हूं मैं, ठीक है।
अर्थात इसको हॉरिजॉन्टली कट करता हूं, ऐसे आड़े में इसको अगर कट करता हूं तो ये कैसे में बटेंगी, ऊपर में और नीचे में बटेगी, जबकि वो लॉन्गिट्यूड कैसे में बटी थी, ऐसे में, ठीक है। तो अब इसको अगर ये बढ़ती हैं, ठीक है, अब ये बढ़ती हैं तो ये ऐसे बटेंगी, ऐसे में, ठीक है, यहां से कट लगा दो तो ऐसे में बटेगी। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन थी, ऊपर थी नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे थी कौन सी, साउथ। इससे हमको ये कंक्लूड हुआ, ये इस समय ज्ञात हुआ कि जो अक्षांशीय रेखाएं ये किस में बढ़ती हैं, या तो उत्तर में और या दक्षिण में, या उत्तर में या दक्षिण में, या नॉर्थ में या साउथ में। तो 180 डिग्री जो है ये अगर 99 दोनों में 90 है और 90 है तो इसके आगे ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, ठीक है। तो इसका कौन सी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ऐसे में बढ़ती, ऐसे में नहीं बढ़ती, ऐसे में बढ़ती क्या, लॉन्गिट्यूड। तो इसमें आएगा 90 डिग्री में आएगा नॉर्थ और 90 डिग्री होंगी साउथ। ये क्लियर है आपको। तो इस पूरी जो कहानी है, ये पूरा इसका सार क्या निकलता है कि जो लैटिट्यूड्स है वो किस में डिवाइड होती हैं, उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में, अर्थात नॉर्थर्न लैटिट्यूड में और सदर्न लैटिट्यूड में। और जो देशांतर होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो किस में बढ़ती हैं, पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में, अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। एक बार आप इसको एक सिंगल ग्लांस में इस पूरे को देख लें, इसको समझ लें विद इन सेकेंड्स, ठीक है। यहां समझ में आया आपको। अब ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि भारत किस अक्षांश में या किस देशांतर में आता है। ओके, क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है आपको, अक्षांश भी क्लियर है, देशांतर भी क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से बता पाएंगे। अगर आपको ये क्लियर है तो आप उसको इजीली जो है लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आप समझ चुके हैं या नहीं समझे, ठीक है। मैं चेक करूंगा आपके कमेंट सेक्शन लेटर ऑन। चलिए, तो अगर मैं बात करूं भारत की भौगोलिक स्थिति की, अभी सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि भारत भौगोलिक रूप से कहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ठीक है, ये आपका पूरा गोलार्ध है। ये क्या है, पूरा गोलार्ध है। अब अगर बात करें ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री कौन सी थी, ये जो ये रेखाएं थी, ऐसी रेखाएं क्या थी, ये लैटिट्यूड्स या अक्षांश। और जो लंबी रेखाएं क्या है, ये क्या थी आपकी देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब बात करें ये आपकी 0 डिग्री लाइन थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन। क्या कहा जाता है, इक्वेटर लाइन। ये मैं EQ लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये 0 डिग्री जो GMT लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं GMT लाइन। इसको GMT लिख देता हूँ, GMT लाइन। तो मैंने आपको बताया था जो 0 डिग्री है ये पूरे अर्थ को, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ऐसे में। और ये 0 डिग्री जो लाइन है ये आपकी क्लियर। चलिए, अब मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड से ये इंडिया को ये आपको वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, किसमें, पूरी पृथ्वी को डिवाइड करते हैं पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में। जबकि जो लैटिट्यूड्स लाइन है, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये डिवाइड करती हैं उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में। अगर बात करें तो जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर का ये पूरे जो भाग है ये कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तरी। ये आपका वेस्ट है अर्थात पश्चिमी, ये आपकी साउथ है अर्थात दक्षिणी, और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ओके, पूर्वी दिशा। क्लियर।
तो जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ध्यान से सुनना कि जो 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है या लैटिट्यूडनल लाइन है, ये पूरे अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जो ये पूरा गोलार्ध इसको माने तो ये इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, इसके ऊपर नॉर्थ मानता ना, तो ये पूरा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको मैं लिख देता हूं, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो 0 डिग्री के जो नीचे है, ठीक है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है पूरे की, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध को इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। चलिए, अब अगर भारत की मैं जो एग्जैक्ट पोजीशन बताऊं, उसके बाद आप खुद कंक्लूड करेंगे। जो कमेंट सेक्शन में मैंने बोला था आपको बताने के लिए कि ये भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, तो भारत की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इस वाले हिस्से में भारत है। किस हिस्से में, इस हिस्से में भारत। अगर आप जो वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आप इन लाइंस के आपको यहीं पे दिखेगा, मैं आपको शो करूंगा ग्लोब में, ठीक है। तो आपको भारत तो बना देता हूं यहाँ पर। चलिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये आपके इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है। इस वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया की जो एक अबाउट टू लोकेशन है वो कहां पर है, इस हिस्से में। अब इसमें आप खुद बताएंगे मुझे कि भारत की पोजीशन क्या है, भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस देशांतर में है, भारत किस अक्षांश में है, ठीक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति और जो आपकी भारत की देशांतरीय स्थिति, आप खुद इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, आप मुझे बताएं, भारत 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है, जो आपकी 0 डिग्री जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भारत इसके उत्तर में है या दक्षिण में है, उत्तर में है दक्षिण में है, तो भारत इसके उत्तर में है। ऊपर नॉर्थ है ना, इसके ऊपर कौन सी, ये 2 पार्ट में बटी थी, ऐसे और एक ऐसे में, ठीक है। जबकि जो देशांतर थी वो बटी थी ऐसे में और ऐसे में। तो 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो अक्षांश, भारत 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है ना, तो भारत किसमें है, उत्तरी अक्षांश में। भारत किसमें है, उत्तरी अक्षांश में। तो भारत की स्थिति में आपको जो एग्जैक्ट फिगर है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, तो भारत की जो स्थिति में आएगा, अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछी जाएगी, अर्थात भारत की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पूछी जाएगी, तो क्या कहलाएगी, भारत उत्तरी अक्षांश में है। किसमें है, भारत उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। इट मींस इंडिया की पोजीशन क्या है, ये नॉर्थन लैटिट्यूड। क्लियर है यहां पर। चलिए, अब ये 0 डिग्री जो जीएमटी लाइन है, तो 0 डिग्री जीएमटी लाइन के भारत इस तरफ है या इस तरफ है, राइट हैंड पे है या लेफ्ट हैंड पे, किस हैंड पे है, आपका अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड पे है, ठीक है। तो देशांतर किसमें बढ़ती हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो भारत की देशांतरी स्थिति में क्या आएगा, भारत के देशांतर में, पूर्वी देशांतर में या पश्चिमी देशांतर में। तो भारत किसमें है, कौन सी, ये आपको कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो भारत की देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। तो भारत की अगर आप लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखें या भारत की देशांतरीय स्थिति देखें तो भारत किसमें है, पूर्वी देशांतर में, अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। क्लियर। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये 2 क्वेश्चन बन गए, या तो हम इसको रट लें या इसको हम समझ लें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपने इसको रटा होगा, ये आप खुद से बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको रिलेट करके इसको आसानी से बता सकते हैं कि भारत जो है, भारत
0 डिग्री जो लैटिट्यूडल लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इसके ऊपर की ओर है तो भारत किस में है? उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और भारत जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 0 डिग्री, इसके दाएं तरफ है, राइट हैंड पे, तो भारत किस में है? इसके पूर्वी देशांतर में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो ये भारत की स्थिति। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है? क्योंकि पूरा गोला है, इसको दो भागों में बांटा हमने, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत किस हेमिस्फीयर में? भारत 0 डिग्री के ऊपर है ना, तो भारत किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है? एक बार इसको एक सिंगल ग्लांस इसमें आप देख लीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे जरूर बताएं। आई होप कि आपका सबका उत्तर मुझे यही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्थन लैटिट्यूड में है। और भारत किस देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है। इसीलिए भारत को जो है, भारत का जो कल्चर है पूर्वी कल्चर, आपने सुना होगा वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं कि जो यार जैसे कि आपने जीन्स पहनी, किसी ने आपने शर्ट जैसी चेक शर्ट पहनी मैंने, तो हमारा जो भारत का पहनावा है वो आपका जो कल्चर है, हम पूर्वी देशांतर में बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर जो वर्ड आया वो किससे आया है? कि जो 0 डिग्री के जो वेस्ट में है, जो 0 डिग्री के जो वेस्ट में है यहाँ पे, तो यहाँ देखें तो यहाँ पर यूएसए की पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ जो मेनली बात करें तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर। क्यों? क्योंकि वो क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके किस में है? पश्चिमी ओर है, ठीक है। तो आपका इसीलिए बोला जाता है पश्चिमी सभ्यता, वो वर्ड यहीं से आया है, जैसे हम बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना इत्यादि, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसमें भारत की एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि भारत के जो हम, जैसे कि अगर आप लोग कुछ भी, अगर जैसे कि आप कभी भी आप लोग राइड करते होंगे, जैसे कि आपने कभी ओला या उबर से, या फिर आपने कभी होम डिलीवरी के लिए फूड मंगाया होगा, तो जोमेटो है, उबर है, जिससे भी, तो वो जो आपकी लोकेशन ट्रेस करते हैं वो किससे ट्रेस करते हैं? और जहां पर आपकी ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है लैंडमार्क या लोकेशन ट्रेस किए जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन, इंडिया का जो एक्सटेंशन है, जैसे भारत का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो इंडिया का किस देशांतर और किस अक्षांश तक भारत फैला हुआ है, ठीक है, उसको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताऊंगा भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भौगोलिक स्थिति ऐसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो ये लोकेशन दो पार्ट में डिवाइड होगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले तो भारत की होगी अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। भारत की अक्षांशीय स्थिति, इसी को बोलेंगे लैटिट्यूडनल पोजीशन, क्लियर है। ये अक्षांशीय स्थिति अर्थात लैटिट्यूडनल पोजीशन, और एक होगी भारत की देशांतरीय स्थिति अर्थात लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। अब इस पे ध्यान देना, ठीक है, फिर इसको आप खुद से फिलअप करेंगे। इधर देखिए आप लोग, ये 0 डिग्री लाइन है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के ऊपर कितनी है? 90 ऊपर है, 90 नीचे है, तो 0 डिग्री है। अब 90 एकदम ध्रुव, ये पोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पोल्स कहलाता है। ये आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये आपका साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए, अब आप बात करें 0 डिग्री है तो कहीं, जब 90 डिग्री है तो कहीं पर 1 डिग्री होगा, कहीं पर 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्दर ऐसा करें कहां तक गए? 90 तक गए। तो अगर बात करें 0 डिग्री है तो कहीं पर तो 1 डिग्री होगा, कहीं पर 2 डिग्री भी होगा, फिर कहीं पर 3 डिग्री भी होगा, 4 डिग्री होगा। तो जहां से भारत स्टार्ट, जो भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि जहां से स्टार्ट हुई, ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो पोजीशन है जहां से मुख्य भूमि स्टार्ट हुई है, ये वाली पोजीशन, यहां से भारत का स्टार्ट मानना है, तो ये कौन सी डिग्री से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उससे बात कर रहे हैं। तो ये है आपका 8 डिग्री,
क्या है 8 डिग्री है, ठीक है। ये 8 डिग्री, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ मैं आपको ताकि समझने में आसानी हो। ये आपका 8 डिग्री है, क्लियर। अब इस पे से पॉइंट में से क्या पढ़ते हो ना, जैसे कि आपने पढ़ा 9.2, 4.8, आप पढ़ते हो दशमलव में पढ़ते हो, पॉइंट में पढ़ते हो, तो वैसे ही जो 8 डिग्री है तो ये कुछ ना कुछ आपका पॉइंट्स में भी होगा। तो ये कितने मिनट में है 8 डिग्री, और इसको 4 मिनट इसको मानेंगे, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब इसका ऊपर विस्तार देखें, ठीक है, इसके ऊपरी विस्तार देखें तो 8 है, कहीं पर 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 14, 15, 20, 25, ये कहां तक एक्सटेंड हुआ। तो भारत का जो सबसे उच्च जो सीमा है वो कहां से हुआ है, ये पोजीशन, ये पोजीशन देखें तो ये यहां तक आया है, ठीक है। तो ये जहां पर आपका 8 डिग्री है तो 8 से कहां तक गया है, ये गया है 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री तो कितने मिनट, 6 मिनट। अर्थात अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये कहां से शुरू हुआ है, 8 डिग्री से शुरू हुआ है। अब देखिए कंफ्यूज मत होना कि ऊपर से देखें 8 है, नीचे से ये 0 है ना, तो 0 से आप क्या होगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इसलिए नीचे से ऊपर की ओर जो अक्षांश बढ़ते जाते हैं। अर्थात जो लैटिट्यूड है ये नीचे से ऊपर की ओर जो है ये इंक्रीज होते हैं, अर्थात ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्लियर है सभी को। चलिए अब अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखें, भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखें तो भारत के देशांतर में पूर्वी देशांतर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 0 डिग्री है, मैंने बताया था इसका 180 इधर है, 180 इधर है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है तो कहीं पर 1, 2, 3, 4 करके ये कहां तक 180 तक गया होगा पूर्व में, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर अगर भारत 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ 10 मान लेते हैं, ये सपोज करो 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60। तो जहां पे ये देखिए आप, ये गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन बता देता हूं मैं आपको, ये वाला, क्लियर। तो जहां से भारत स्टार्ट हुआ है इसकी लोकेशन क्या है, ये कितना है, ये है आपका 68 डिग्री, ठीक है। ये कितना है 68 डिग्री, और ये कितने मिनट में है, 7 मिनट में। पॉइंट वाला जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 68 डिग्री जहां पर है वहां से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू हुआ, कहां तक गया है, ये 68 है, 70, 75, 80, 90, 95, ठीक है। जहां पर बात करें ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका सबसे आपका ईस्टर्न स्टेट है। तो जहां पर अरुणाचल है, ये पॉइंट मान लीजिए, यहां पर भारत पूरा खत्म हो गया, ठीक है, ये विस्तार है, क्लियर। तो विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री से शुरू हुआ था भारत का देशांतरी विस्तार, कहां तक गया, 97 डिग्री, और ये 25 मिनट, क्लियर। अब ध्यान देना कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहां तक गया, 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ, कहां तक गया, आप सिर्फ राउंड फिगर में बात करते हैं, 8 डिग्री से शुरू हुआ, कहां तक गया, 37 डिग्री तक। ये क्या है, इंडिया की अक्षांशीय विस्तार, ऐसा में है ना, ये आपकी अक्षांश रेखा है, ठीक है। और भारत का देशांतर विस्तार कहां शुरू हुआ है, 68 डिग्री से शुरू हुआ है, और कहां तक गया है, 97 डिग्री तक। यानी इनके बीच में भारत आपका समाया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये पूरा भारत इस बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है। ये आपकी लैटिट्यूड्स, और ये आपकी लैटिट्यूड्स, और ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स, क्लियर है। तो भारत का हम ये पोजीशन देखिए, भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें, क्लियर। तो इसमें भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यहां पे बता रहा हूं वो पूर्वी पश्चिमी आप खुद फिलअप करेंगे, से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब ये उत्तरी आएगा, दक्षिणी आएगा, पूर्वी आएगा, पश्चिमी आएगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी भारत के अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, तो ये आपका 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर, इसको मैं फिल इन द ब्लैंक, इसको मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं, ये आप खुद फिलअप करेंगे। तो कहां तक गया है, ये 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये मैंने जो आपको 4 यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़े हैं, ये इसीलिए कि इसमें बताएंगे कि भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, अक्षांश में है, कि आपका उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। चलिए भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये क्या है, यहाँ पर नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, क्या आएगा,
आपको बता सकते हैं कि भारत क्या है, भारत 0 डिग्री के उत्तर में है, उत्तर में है ना, तो ये क्या आएगा नॉर्थ, यहाँ पे क्या आएगा नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा उत्तर में है ना, पूरा उत्तर में चल रहा है भारत, तो यहाँ पर भी नॉर्थ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा मत लिख देना कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि नीचे सब होता साउथ इंडिया, तो आपने यहाँ पे साउथ लिख दिया, क्या आएगा यहाँ पर भी नॉर्थ ही आएगा। क्यों आएगा नॉर्थ, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है इसके पूरे के नॉर्थ में है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये नॉर्थ, और यहाँ पर भी क्या आएगा 37 डिग्री में यहाँ पर नॉर्थ। ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पर नॉर्थ क्यों है, यहाँ पर साउथ क्यों नहीं आया, एक नॉर्थ और एक साउथ में। हाँ, अगर भारत का विस्तार भारत यहाँ पर होता तो ऊपर का हिस्सा किस में आता नॉर्थ में, और नीचे का हिस्सा किस में आता साउथ में, तो फिर यहाँ पर नॉर्थ और साउथ आता। पर लेकिन भारत क्या 0 डिग्री के पूरा का पूरा उत्तर में है, तो ये क्या आएगा पूरा का पूरा नॉर्थ। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं देशांतरी स्थिति की। तो भारत की देशांतरी स्थिति जो है ये किसमें है, भारत 0 डिग्री जो देशांतरी लाइन है GMT, इसके किसमें है, पूर्व में या पश्चिम में, इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व। तो भारत पूरा का पूरा किसमें आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, तो पूर्व में आ रहा है तो क्या आएगा ईस्ट में। तो भारत का देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो क्या है, यहाँ पर आएगा ई अर्थात ईस्ट में, और यहाँ पर भी आएगा ई अर्थात ईस्ट में। ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपने भारत की अक्षांशीय स्थिति देखी, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर समझ में आया ना नॉर्थ क्यों है, और यहाँ पर ईस्ट क्यों लिखा है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर में समझा दिया है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पर कि भारत ईस्ट में आएगा। यहाँ पर अगर भारत, हाँ देखिए, अगर भारत यहाँ पर होता तो आधा भारत ईस्ट में जाता, आधा वेस्ट में जाता, तो फिर यहाँ पर आता क्या, वेस्ट टू ईस्ट आता है, यहाँ डब्ल्यू आता वेस्ट, आता पश्चिम, यहाँ आता ईस्ट। और अगर भारत यहाँ भी होता, ठीक है, तो क्या आता, आधा नॉर्थ में आधा साउथ में। लेकिन भारत कैसा है, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ आया अर्थात उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो भारत क्या है, ये नॉर्थ है ना, तो भारत किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, भारत उत्तरी अक्षांश में है, और ये क्या है ईस्ट अर्थात भारत किस में है, पूर्वी देशांतर में है। तो अभी करेक्ट करा आपने कि भारत उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। क्लियर। तो आज जो आपकी क्लास थी इसमें मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बताएं, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें आपका इसकी डीप क्लास होंगी। ठीक है, मेरा मेन जो पर्पस था इसको बताने का कि जिससे आप इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसको क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो जो मैंने आपको चार्ट बताया था कि आपको जो चार्ट बताना है क्लियर, तो भारत जो आपने चार्ट बनाया था उसको फिलअप करते जाना। मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, उस चार्ट को फिलअप करना है। क्लियर। तो भारत की बात करें तो भारत किसमें है, तो भारत है आपका, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी, और भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, पूर्वी। क्लियर। तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। क्लियर है। चलिए यहां पर मैं आपकी आज की क्लास को मैं यहीं पर जो है बाइंड अप करता हूं, कंक्लूड करता हूं। तो भारत की आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा, लेकिन इसको डेप्थ में समझा कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। भारत से जो 3 आपने कर्क रेखा सुना होगा, आपने मकर रेखा सुना होगा, आपने भूमध्य रेखा सुना होगा, तो वो जो टॉपिक है इसको मैं इससे लिंक करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार जो इसको आप पूरा इसको रिव्यू जो आप बैठे थे आप इसको देखिए लाइव क्लासेस में, और जो भी अपने कमेंट्स में जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें अपने आंसर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।